हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। इसमें क्या है, ए कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स ए सर्टन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोडक्ट इन ए डे। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या को माइनस कर देने पर वह किसके बराबर हो जाता है? प्राप्त संख्या के बराबर हो जाता है। ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज रुपीज 750। उस दिन, जिस दिन की वो फैक्ट्री में खिलौने बनाए गए हैं, उस एक दिन में कुल निर्माण की जो कीमत है वो कितनी आ रही है? 750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोडक्ट ऑफ दैट डे। तब हम उस दिन जो निर्मित किए गए खिलौने यानी बनाए गए खिलौनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। अब इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमें यही नहीं मालूम कि जो एक दिन उन्होंने निश्चित किया है कि उस एक दिन में कितने खिलौने वह कुटीर उद्योग यानी कि कुटीर जो इंडस्ट्रीज है वो बनाती है। तो पहले हम उसे एक्स मान लेते हैं, जो भी चीज़ हमें मालूम नहीं होती है, जो फाइंड करनी होती है। तो लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोडक्ट ऑन दैट डे बी एक्स। यानी कि इसमें हमने क्या माना है? माना कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर कितनी है? एक्स। अब उन्होंने आगे चल के क्या कहा है कि 55 में से हमें क्या करना है कि जो जो खिलौने उनने एक दिन में बनाए हैं उनको यदि हम माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? उसकी कीमत आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जब एक दिन के खिलौनों की संख्या यानी कि जो प्रोडक्ट होता है वहाँ पर उनकी संख्या कितनी है, नंबर कितना है? एक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रुपीज, है ना, इन रुपीज ऑफ ईच डे। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? दोनों का एक साथ बता देते हैं कि कितना आएगा। कि इसलिए उस दिन निर्मित खिलौने या निर्माण किए गए या बनाए गए खिलौनों की कीमत, ऊपर संख्या आ गई थी, खिलौनों की कीमत कितनी हो जाएगी? 55 माइनस एक्स, क्योंकि उसमें से हमें माइनस करना है, घटाना है। अब टोटल खिलौने कितने, जितने उसने बनाए थे, खिलौनों की संख्या इतनी है और उसकी कीमत इतनी है। यदि हम कहते हैं कि आज हमने कोई भी खिलौने लिए, वो एक खिलौना कितने का है, यदि हम जो कीमत है उसकी यानी कि कॉस्ट है, तो कॉस्ट हम लिख देते हैं उसकी 25 या कितनी भी है, 25 रुपीज़ है। और हमने खिलौने कितने बनाए? मान लो 50 बनाए,
तो हमें यदि इनकी टोटल कॉस्ट मालूम करनी है तो क्या करेंगे, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी तरह से क्या होगा कि इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा कि हमारी जो कीमत है वो इतनी है और खिलौनों के नंबर यानी संख्या इतनी है। जैसे 10 खिलौने हैं और कीमत है 20 रुपये, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यदि हमने पूरी उसकी कॉस्ट चुकाई, पे किया हमने, तो कितना हुआ 300। तो इसी तरह से अब हम इनका दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। सो द टोटल कीमत अब इनकी कितनी हो गई, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जी कितनी होगी, प्रोडक्शन इन रुपीज दैट डे, उस दिन के खिलौनों की दैट डे, अतः उस दिन बनाए गए खिलौनों की लागत या कीमत रुपए में कितनी हो गई। एक्स तो क्या है, नंबर है उसके, यानी कि हमने 10 खिलौने बनाए और उनकी कीमत है कितनी, 20 रुपये एक एक की, तो सबकी कितनी हो जाएगी, 10 में 20 का कर दिया, 200 आ गए। तो अब इसी में हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि दोनों का यह आ गया। अब इसके आगे हमें क्या करना है कि अब इसका हम इक्वेशन बना देंगे, क्योंकि आगे उन्होंने क्या लिखा है कि दोनों की जो टोटल कॉस्ट है उसका प्रोडक्शन, यदि उन दोनों का प्रोडक्शन कर दिया जाए, जो प्रोडक्शन है टोटल कीमत और प्रोडक्शन बनाएगा जो उत्पाद है, यानी कि जो भी खिलौने बनाए गए हैं, जो भी सामान बनाया गया है, उनकी कीमत टोटल कितनी है, 750। तो यहाँ पर हम इक्वेशन बनाएंगे, ये एक्स हो गया और यहाँ पर कितनी है उसकी कीमत 750। एक्स का हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो 55x, और एक्स का माइनस एक्स में किया तो माइनस एक्स स्क्वायर। इसको चाहे तो अभी हम इधर ले आते हैं, -750 इजिकल टू 0। अब इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 के जनरल इक्वेशन यानी व्यापक समीकरण पर ही यह सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो जब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पे -x, फिर प्लस 55x और फिर जो -750 इजिकल टू 0। अब हमने पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, हम प्रत्येक सवाल में 2 तरीके से इसलिए बताते हैं, एक में एक तरीके से, दूसरे में दूसरे तरीके से, जिससे कि जो भी आपको अच्छा लगे, पसंद आए, उसी मेथड से आप कर लेना। क्योंकि ऑफलाइन में तो दोनों तरीके से बताना अच्छा रहता है, क्योंकि टाइम काफ़ी रहता है, इसमें टाइम के कमी के कारण हम पिछले सवाल में हमने आपको इसको राइट हैंड में ले जाके बताया था। अब हम इसको दूसरा तरीके से बता रहे हैं कि यदि कभी जो पहला नंबर है उससे पहले यदि माइनस हो तो उसे हमें प्लस बना लेना चाहिए, जिससे कि हमें जो पूरी सॉल्व करने में परेशानी नहीं आए। हमने यहाँ पे क्या लिखा, -1 से यदि हम बाहर कॉमन ले लेते हैं इसमें से -1, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर। जब बाहर माइनस का साइन है तो ये क्या हो गया, -x55x, और जो माइनस है जो हो गया प्लस के 750 ब्रैकेट बंद और 0। अब हम ये -1 का क्या करेंगे, तो -1 का हमें करने के लिए क्या करना है, इसको हटाने के लिए, या जब इधर क्या है -1 है, ब्रैकेट में कोई भी नंबर है लेकिन इस जगह पर क्या है 0, तो इस 0 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में हैं जे, तो इसको जब हम डिवाइड में ले जाएंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब भी 0 होगा। तो यह तो 0 में चला गया। अब बचा क्या हमारा जो इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर -55x प्लस 750 इजिकल टू 0। अब हम इसके फैक्टर कर लेंगे। अभी इसके फैक्टर करने में हमें थोड़ी सी परेशानी आएगी, क्योंकि 750 का ना तो अचानक आप कर सकते हो ना मैं कर सकती हूँ कि इसके ऐसे दो फैक्टर बनाइए जिनका कि मल्टीप्लाई करने पर तो प्लस के 750 आए, लेकिन मिडिल टर्म के ऐसे 2 पार्ट बनाने हैं, ऐसे 2
नंबर में इनका गुणनखंड करना है, जिनका की फैक्टर करना है, जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो कितना है 750 प्लस के, और उनको प्लस करने पर, क्योंकि ये माइनस है और इधर प्लस है, तो दोनों तरफ के माइनस करने के बाद माइनस का मल्टीप्लाई होगा तभी प्लस आएगा, और उनको जोड़ने पर यानी कि ऐड करने पर -55 आए। तो इसलिए हम इसको इसी तरह से कर लेते हैं, जैसे पहले 3 से भी 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, तो सबसे पहले हम 2 से ही करते हैं, क्योंकि जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 होते हैं वो सब 2 से डिवाइड होते हैं। यहाँ 3 आ गए, यहाँ 1 आ गया था 7 और यहाँ 5। अब ये देखते हैं 5 से तो ये जाएगा ही, डिवाइड जाएगा, लेकिन हम जो सोच रहे हैं कि इससे पहले सबसे छोटा नंबर लेते हैं, फिर उससे बड़ा, कि क्या ये 3 से जा सकता है। तो हम बार बार इसमें आपको इसके नियम भी बताते जा रहे हैं। 3 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, जिनका सम 3 से डिवाइड होता है वो 3 से डिवाइड हो जाते हैं। 3 और 7 10, 10 और 5 प्लस 5 कितने हो गए 15। 15 3 की टेबल में आते हैं, तो ये 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा, अब ये 3 से नहीं जा रहे, 5 2 जा 7, 7 और 1 8। अब हम इसको 5 वाले नियम पे ले लेते हैं कि 5 किससे डिवाइड होता है, जिसके वंस यूनिट पे यानी कि यूनिट प्लेस पे क्या होता है 0 या 5 होता है। तो यहाँ 25 आ गए, फिर यहाँ 5 से किया 5 आ गए, 5 से 5। अब हमें इन दोनों का जो सम है जोड़ने पर आने चाहिए 55, और मल्टीप्लाई करने पे तो 750 आएंगे ही, क्योंकि इन सब का फैक्टर है। यदि हम ये 6 लेते हैं, पहले 2 नंबर लिए फिर हमने 3 लिए, तो 125 में से यदि 125 में 6 हम प्लस करेंगे तो ये नहीं आएंगे। इसके बाद हम इन तीनों को लेते हैं, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, और ये हो जाते हैं 25। तो 30 और 25 कितने हो गए, तो इसको हम ले सकते हैं, यहाँ पे आ गए 30 और यहाँ पे आ गए 25। तो x माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इजिकल टू 0। अब जो आप देखिए कि -30 इंटू -25 को यदि हम करते हैं तो 25 है, इसको यदि हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 750 आ गए। और यदि हम -30 और -25 को प्लस करते हैं तो माइनस माइनस तो जुड़ के माइनस का साइन रहेगा, लेकिन जो नंबर है वो इनके ऐड हो जाएंगे, तो ये 55 आ गया, ये आ गया इसका। अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, कॉमन का ब्रैकेट सेम होना चाहिए। x कॉमन लिया तो x -30 बच गए, यहाँ 25 लिया तो यहाँ पे x बच गया, ये बाहर माइनस का साइन है तो ये अंदर भी साइन चेंज हो जाएगा, ये 30 हो गया इजिकल टू 0। एक जो सेम ब्रैकेट है एक इसका बन गया और एक इन दोनों का बन गया, x -25 इजिकल टू 0, x -30 इजिकल टू 0, x -25 इजिकल टू 0। तब x इजिकल टू कितना आ गया प्लस के 30, x इजिकल टू प्लस के 25। अब यह दोनों ही नंबर क्या हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, इसलिए हम इनको रिजेक्ट तो कर ही नहीं सकते। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो यहीं आके ख़त्म हो गया है कि हमारे 2 क्या निकल गए, इसके मूल निकल गए, या 2 इसके रूट निकल गए, या आप ये भी लिख सकते हैं कि उसमें जो प्रोडक्शन हुआ है, जो नंबरों की संख्या है वो 30 भी हो सकती है और 25 भी हो सकती है। एक दिन में जो निर्माण किए गए हैं, जो उन्होंने क्या किया है, नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, यानी कि कितने प्रोडक्शन किया है उसने, तो x इजिकल टू 30 भी हो सकता है और 25 भी हो सकता है। यह हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। थैंक यू।